हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो इन माध्यम के द्वारा वो शेयर इशू कर सकती है। तो देखते हैं कौन कौन से वेज हैं। तो फर्स्ट है राइट इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, सेकेंड है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। थर्ड है एनी पर्सन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द शेयर होल्डर, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। आफ्टर दैट स्वीट इक्विटी शेयर्स इशूड टू द डायरेक्टर और एम्प्लॉयज। एंड फोर्थ है इशू ऑफ बोनस शेयर्स टू द मेंबर और द शेयर होल्डर। इन सभी को हम सीखेंगे इन डिटेल। नीचे देखिए बॉक्स को। सबसे पहले बात करते हैं हम राइट इशू की। ओके, तो राइट इशू क्या होता है? देखिए टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है राइट इशू। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों ये सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं। तो इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। राइट इशूज आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब जब भी कंपनी शेयर्स नए बेचेगी तो अपने करंट एम्प्लॉयज को ही बेचेगी। सपोज अगर आप 12th पास हो गए, ओके, 12th पास होने के बाद अगर आपको 13th में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले जो भी आपका कॉलेज होगा सबसे पहले आपको पूछेंगे कि आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन चाहिए क्या। अगर आपने कहा नहीं तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को दे देंगे एडमिशन। ओके, मतलब सबसे पहले कॉलेज आपको प्रेफरेंस देगी क्योंकि आप उसके ओल्ड स्टूडेंट्स हो। वैसे ही राइट इशू में क्या होता है, कंपनी सबसे पहले अपने करंट इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस देगी। अगर उन्होंने कहा कि हमें शेयर्स नहीं खरीदने हैं तो कंपनी बाहर वालों को अप्रोच करेगी। ओके, सो यूजुअली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब क्या होता है, सपोज अगर इक्विटी शेयर्स की प्राइस या किसी भी शेयर्स की प्राइस 200 रुपये है तो आपको उससे थोड़े कम मिलेंगे। लाइक सपोज आपको 150 में उसकी आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रायोरिटी और राइट ऑफ परचेसिंग दो शेयर्स। तो ज़्यादा कंपनी किसके पास जाएगी? मैंने ऑलरेडी आपको कहा करंट इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे पहले कंपनी पूछेगी। उनको ऑफर होंगे एट डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब जो भी मार्केट में रेट चलता होगा उससे थोड़ा सा कम। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। नाम में ही एम्प्लॉय आ गया है, तो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो दोनों ये इश्यूज करेंगे। देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। These shares are allotted to the employees at the rate less than the market price। देखिए अभी होता क्या है, शेयर होल्डर कंपनी के मेंबर्स होते हैं तो कभी कभी एम्प्लॉयज़ को भी लगता है कि हमें भी शेयर होल्डर बनना है या हमारे पास भी कुछ शेयर होने चाहिए। हर एक एम्प्लॉय की ऐसी विश होती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को भी बोलती है कि तुम भी हमारे शेयर परचेस कर सकते हो। ओके, सो एम्प्लॉय के साथ तुम हमारे क्या बन सकते हो, शेयर होल्डर। ओके, तो उन्हें भी कंपनी क्या करती है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में ऑफर करेगी। सपोज मार्केट में उस शेयर की प्राइस है 500 रुपया तो कंपनी ऑफर करेगी उनको 300 रुपये में। ओके, आगे देखते हैं। दिस स्कीम एनकरेजेस टू द एम्प्लॉय टू अक्वायर ओनरशिप इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो ये स्कीम से एम्प्लॉय एनकरेज होते हैं। जैसे क्या, सपोज अगर आप मेरे एम्प्लॉय हो तो मैं आपको ऑफर दूंगा कि आपको अगर हमारी कंपनी के शेयर परचेस करना है तो शेयर होल्डर बन जाइए। मतलब आप एम्प्लॉय भी होंगे और आप शेयर होल्डर भी होंगे। ओके, ये था पॉइंट नंबर सेकेंड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। वर्ड ही आ गया प्राइवेट, तो कुछ ना कुछ इस चीज़ों में प्राइवेट होगा। तो ये इशू पब्लिक भी कर सकती है और प्राइवेट पे। देखिए आपको 2 टिक दिखते होंगे। मीनिंग देखते हैं। Any offer or invitation to subscribe or issue of security to any selected person or group of a person। अभी देखिए जब भी कंपनी शेयर बेचती कैसी है, सबसे पहले कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दी न्यूज़पेपर में कि सब लोग हमारे शेयर परचेस कर सकते हो। ओके, तो कभी कभी क्या करती कंपनी, बड़े बड़े बिग इन्वेस्टर्स को अप्रोच करती है। तो कैसे अप्रोच करती है, उन्हें कहती है कि सर हम आपके पास आएंगे डायरेक्ट, आपके लिए प्राइस सर थोड़ा डिस्काउंट रेट होगा और आप हमें हमारे शेयर्स परचेस कर सकते हो। ओके, मतलब कंपनी यहाँ क्या करेगी, नॉर्मल पब्लिक को नहीं बेचेगी, यहाँ अट्रैक्ट करेगी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। ओके, उसी को हम कहेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट है हमारा बी, पब्लिक ऑफर। ओके,
क्या लिखा है, पब्लिक ऑफर ये प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है और पब्लिक कंपनी भी। पर पब्लिक ऑफर अगर प्राइवेट कंपनी को करना है उनको लिमिटेड करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पब्लिक ऑफर, पॉइंट नंबर बी। ओके, तो पब्लिक ऑफर नाम में ही पब्लिक है तो प्राइवेट कंपनी इसे नहीं कर सकती। ओके, सिर्फ पब्लिक कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है। देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। पब्लिक ऑफर इज द ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड अ स्टॉक एक्सचेंज टू द जनरल पब्लिक। ओके, मतलब ऐसी सिक्योरिटी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है और कंपनी उसे सिर्फ ऑफर कर सकती है पब्लिक लोगों को। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा स्वीट इक्विटी शेयर। अब ये होते क्या हैं, देखिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों इशू कर सकती हैं। मीनिंग देखते हैं। एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्वीट इक्विटी शेयर्स मीन्स सच एज इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉयज और अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन द कैश। इट मीन्स क्या होता है, स्वीट इक्विटी शेयर्स कंपनी ऑफर करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डायरेक्टर्स को। ओके, आगे जाते हैं। प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग द अवेलेबल राइट इन द नेचर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स द वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। इट मीन्स क्या होता है, सपोज अगर कंपनी को कभी किसी डायरेक्टर को या किसी एम्प्लॉय को कैश देना होता है तो कंपनी क्या करती है, इंस्टेड ऑफ कैश कंपनी शेयर्स ऑफर करती है, तो उसी ऑफर को हम कहेंगे स्वीट इक्विटी शेयर्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बोनस इशू। बोनस मीन्स होता है एक्स्ट्रा। तो जैसे बहुत सैलरी मिलती है बहुत लोगों को एक्स्ट्रा दिवाली पे, दैट इज कॉल्ड बोनस सैलरी। तो बोनस इशू मीन्स क्या होता है, एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। तो ये कौन इशू कर सकता है, बोनस शेयर इशू पब्लिक भी कर सकती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कर सकती है। देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। बोनस शेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अ कंपनी टू इट्स करंट शेयर होल्डर। बोनस शेयर्स दिया जाता है सिर्फ करंट शेयर होल्डर को। सपोज अगर आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो 4 साल पहले तो आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। ओके, एज अ फुल्ली पेड शेयर्स फ्री ऑफ चार्ज। पर जब भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है कंपनी एक वी कैन से दैट कंडीशन रखती है। जैसे क्या, सपोज अगर आपके पास 5 शेयर्स है तो आपको हर एक शेयर्स का पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। सपोज 5 शेयर में से आपने सिर्फ 3 शेयर्स का पैसा पे किया है, 2 का पैसा आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो कंपनी आपको हमेशा फुल्ली पेड मतलब 3 शेयर्स के ऊपर ही पैसा देगी। इट मीन्स क्लियरली मेन एजेंडा होता है कंपनी का बोनस शेयर्स के पीछे आप अपने आउटस्टैंडिंग क्लियर कीजिए और अपना बोनस शेयर्स लेके जाइए एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो याद रखिए बोनस शेयर्स मीन्स एक्स्ट्रा शेयर्स प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी फ्री में मिलेंगे, बट आपको अपने शेयर्स के आउटस्टैंडिंग पे करने पड़ेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सपोज अगर पब्लिक को शेयर्स बेचने हैं कंपनी को तो पब्लिक क्या करेगी। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि जब कंपनी पब्लिक इशू करेगी तो उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे। देखते हैं वन बाय वन। देखिए, पब्लिक इशू ऑफ शेयर, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज टू रेज द शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक इन अ प्राइमरी मार्केट। याद रखिए, जब भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर परचेस करते हैं। ओके, और शेयर हमेशा फर्स्ट टाइम इशू होते हैं प्राइमरी मार्केट में। आगे बढ़ते हैं। So following procedure is the followed by the company to issue its share to the public। तो कंपनी को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, उसी के बाद सेकंड, उसी के बाद थर्ड। अब स्टेप्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, सुनिए। बहुत लोगों को प्रोसीजर समझ में नहीं आते, मैं शॉर्ट में आप ही का एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। सपोज अगर आप 10th पास हो गए, 10th के बाद अगर आपको कॉलेज में एडमिशन्स लेना है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे या ऑफलाइन फॉर्म भरोगे। तो कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोस्पेक्टस देते हैं। प्रोस्पेक्टस मीन्स क्या होती है, एक छोटी सी बुक होती है, उस बुक में कभी कभी फॉर्म भी होता है। इट मीन्स क्या होती है, फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज, मतलब कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, कॉलेज में टीचर्स कितने हैं, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। और कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज क्या हैं, कोर्सेज की फ़ीस क्या हैं, ये सब डिटेल एक बुक में होती हैं। उसी को हम कहेंगे प्रोस्पेक्टस ऑफ कॉलेज।
तो आप क्या करोगे, प्रॉपर प्रोस्पेक्टस रीड करोगे, फिर आप सोचोगे कि आपके लिए सूटेबल कोर्स कौन सा और आप क्या लोगे, एडमिशन। ओके, वैसे ही कंपनी क्या करती है, कंपनी अपना एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उसमें कंपनी की फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, उसी के साथ डिफरेंट शेयर्स के डिफरेंट प्राइस होते हैं। तो आप एज पर योर फाइनेंशियल कैपेसिटी आप अपने शेयर परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहले कंपनी इशू करती है प्रॉस्पेक्टस, मतलब एक छोटी सी बुक सब लोगों को देगी। ओके, और उसमें एक फॉर्म फिलअप होगा, वो आपको फिलअप करना है और कंपनी को पे करना है। तो देखते हैं प्रॉस्पेक्टस ये होता क्या है इन डिटेल। देखिए, issue of prospectus, the company issue a prospectus which provides a complete information about the company to the prospective investor। अभी क्या होता है, आप इन्वेस्टर हो, अगर आपको किसी कंपनी ने कहा कि हमारे कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको सबसे पहला डाउट आएगा कि मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, ये कंपनी अच्छी है क्या, नहीं चली तो ये सब डाउट्स होंगे। तो ये सब डाउट्स क्लियर करने के लिए कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस आपको देती है। इट मीन्स आप हमारी डिटेल प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। बढ़ते हैं आगे। द प्रोस्पेक्टस स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक, ओके, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड द अमाउंट टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन। तो शेयर कैपिटल अमाउंट कितना है, हमारे शेयर्स की प्राइस क्या है, वो सब होता है। और उसी के साथ सपोज अगर कंपनी ने कहा कि इक्विटी शेयर्स की प्राइस 1000 रुपये है, तो फर्स्ट टर्म में आपको कितना पे करना है, जैसे 1000 में का आपको 200 रुपये पे करना है। कंपनी ने ऑलरेडी उस फॉर्म के नीचे लिखा होगा कि इन्वेस्टर मस्ट हैव टू पे सो एंड सो अमाउंट, ओके, एंड पेड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। उसी के बाद सपोज 1000 का शेयर्स था, आपने 200 एज ए एप्लीकेशन मनी, मतलब कुछ पैसा स्टार्टिंग में जमा कर दिया, उसके बाद अलॉटमेंट, फिर उसके बाद कंपनी कितना डिमांड करेगी, फिर उसके बाद आपको कितना पे करना है, सब इट मीन्स लाइक इंस्टॉलमेंट आपको कैसे कैसे पे करना है, कंपनी ने प्रॉपर तरीके से उस प्रोस्पेक्टस में समझाए होंगे। ओके, तो प्रॉपर रीड कीजिए और हमारी कंपनी की आप क्या परचेस कीजिए, शेयर्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिए, जैसे कंपनी ने आपको प्रोस्पेक्टस इशू किया, आपको सपोज इक्विटी शेयर अच्छे लगे, अभी आपको इक्विटी शेयर परचेस करना है, तो आप क्या दोगे, अपने यहाँ से पैसे दोगे। ओके, एप्लीकेशन के मतलब 200 रुपया 300 रुपया जो भी होगा कंडीशन, तो कंपनी के पास पैसे आएंगे, बराबर। तो सेकेंड पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। द इंटेंडिंग सब्सक्राइबर टू शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन फ्रॉम टुगेदर विद द एप्लीकेशन मनी बाय द स्पेसिफाइड डेट। ओके, हर एक एप्लीकेशन फॉर्म में एक डेट होगी, लाइक सपोज कि 15 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म उसी के साथ एप्लीकेशन मनी कंपनी को सबमिट करना है, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। So the company makes its application form available to the public through its broker and banks। तो बहुत लोगों को ये सवाल आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे कहाँ। कभी कभी कंपनी डायरेक्टली इशू कर देती है, कभी कभी कंपनी ब्रोकर्स के थ्रू भी आप परचेस कर सकते हो, या कभी कभी बहुत सारी बैंक्स होती है। ओके, कमर्शियल बैंक है जैसे HDFC, ICICI, ओके, एक्सिस बैंक, इसमें कंपनी ने अपने शेयर्स के फॉर्म ऑलरेडी उन बैंकों को दे देते हैं और कहते हैं जब भी आपके पास कोई ना कोई इन्वेस्टर आ गया तो आप अप्रोच कीजिए कि सर सो एंड सो कंपनी के शेयर्स हैं, आपको सर इंटरेस्टेड हो तो आप ये फॉर्म फिलअप कीजिए। ओके, मतलब बैंक कंपनी के बिहाफ में काम करेगी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने बैंक में भी इंक्वायरी कर सकते हो कि कोई कंपनी के शेयर्स आए हैं क्या। ओके, बढ़ते हैं आगे। एज पर द सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी shall or shall not be less than 5% of the nominal amount of the share। मीन्स क्या होता है, एटलीस्ट आपको हर एक शेयर्स का 5% अमाउंट तो देना पड़ेगा। ओके, सपोज 1000 रुपये का शेयर्स है, तो 1000 रुपये का 5% आपको देना ही पड़ेगा कंपनी को एज ए एप्लीकेशन मनी। सो सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन इन इट्स बिहाफ। देखिए, नॉर्मली तो 5% होता है। सेबी मीन्स क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर वो कुछ कहेगी गाइडलाइंस कि आपको 6% जमा करना है, 10% जमा करना है, तो कंपनी उसके गाइडेंस फॉलो करेगी। अदरवाइज यू हैव टू पे एटलीस्ट 5% अमाउंट ऑन द शेयर्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिए, कंपनी ने आपको प्रोस्पेक्टस दिए, आपने प्रोस्पेक्टस प्रॉपर रीड किए, उसके बाद आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी ले लिया, उसके बाद कंपनी आपको बेचेगी शेयर्स। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स लोगों में बांटना। देखते हैं।
As per the section 39 subsection 1 of Companies Act 2013, number of allotment of shares of a company offered to the public for subscribe shall be made unless the amount stated in the prospectus. कंपनी तभी आपको अलॉटमेंट करेगी जब तक आपने एप्लीकेशन मनी भरा होगा तब. अगर नहीं भरा होगा कंपनी कैन नॉट वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स टू एनी इन्वेस्टर्स. आगे बढ़ते हैं. सो मिनिमम अमाउंट हैज़ बीन सब्सक्राइब एंड देन sums payable on application for the amount on the stated have been paid received by the company by check or other instrument. Okay, it means आपको चेक के थ्रू या आपको कैश के थ्रू कुछ ना कुछ पैसा तो जमा करना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. So complying all the legal requirements to the directors of company proceeds of the allotment procedures. तो ठीक है, अगर सपोज 100 लोगों ने पैसा दे दिया तो अभी कैसे करना है, तो ये सब प्रोसीजर बनाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. याद रखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है. बढ़ते हैं आगे. अलॉटमेंट लेटर आर सेंड टू दोज हु आर अलॉटेड ओके सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स. सपोज 500 लोगों ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए. 500 लोगों में से कंपनी ने सिर्फ 300 लोगों को शेयर्स दिए. ओके, तो उन सबके घर में जाएंगे अलॉटमेंट लेटर. अलॉटमेंट लेटर मतलब जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका कंफर्मेशन जाएगा आपके घर पे. सो 200 लोगों को तो नहीं जाएगा, तो उनको कौन सा लेटर जाएंगे. सो वाइल रिग्रेट लेटर इज सेंड टू दोज हु हैव नॉट अलॉटेड एनी शेयर्स टू देयर एप्लीकेशंस. मतलब 500 में से 300 लोगों को तो शेयर्स का अलॉटमेंट लेटर गया, 200 लोग उनको जाएगा रिग्रेट लेटर. मतलब हमें दुख है, हमें खेद है कि आपको शेयर्स नहीं मिल पाए. तो कंपनी उसमें लिखती है कि वी कैन नॉट प्रोवाइड यू शेयर एट दिस टाइम, यू कैन ट्राई एट द नेक्स्ट टाइम. ओके, बढ़ते हैं आगे. और उनका एंड देयर एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड. और जो भी पैसा कंपनी ने उनका लिया होगा, लाइक हर एक ने 200 रुपये पे किया होगा, तो जितने के भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए कंपनी उनका पैसा क्या कर देगी, रिफंड. बढ़ते हैं आगे. ऑन द शेयर्स बीइंग अलॉटेड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज डिमांडेड, इट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी. आपने एप्लीकेशन मनी भरा, जैसे कंपनी ने आपको शेयर्स दिया, कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिमांड करेगी और उस सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट मनी. ओके, मतलब जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया उसके ऊपर आप हमें क्या पे कीजिए, पैसे. ओके, बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट है कॉल्स ऑन शेयर्स. सपोज 1000 रुपये का शेयर्स था, 1000 में से आपने सपोज 200 रुपये एज एप्लीकेशन मनी दे दिया, फिर आपने 500 रुपये अलॉटमेंट के लिए दे दिया. मतलब पहले 200 फिर 500, 500 प्लस 200 कितने हो गए, 700. तो 1000 में से अगर 700 के कितने बचेंगे, 300. तो 300 रुपीज़ आपके क्या है, बैलेंसिंग है. उसी को हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग. तो जैसे देखिए कॉलेजेस में, क्लासेस में आपको रिमाइंडर देते हैं आपके सर टीचर्स कि अपनी फीस आउटस्टैंडिंग जल्द से जल्द भर दीजिए. तो वैसे ही कंपनी क्या करती है, कंपनी सबको करेगी कॉल्स ऑन शेयर्स. मतलब जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, बचा हुआ है, वो आप जल्द से जल्द कंपनी को पे कीजिए. ओके, देखते हैं. आफ्टर रिसीविंग द अलॉटमेंट द कंपनी मेक्स द कॉल ड्यू. ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग के ऊपर कॉल जाएंगे सबको. If the calls are more than one, they are serially numbered as the first call, second call. Okay? अगर बहुत सारे कॉल है तो कंपनी उनको एक सीरियल नंबर देती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. मतलब सपोज अगर आपने कुछ भी पेमेंट नहीं दिया अभी भी तो आपको जाएगा फर्स्ट कॉल. अगर किसी ने कुछ पेमेंट दे दिया, किसी का थोड़ा सा पेमेंट बाकी है, तो उसको जाएगा सेकंड कॉल. ओके, एंड द लास्ट कॉल एज अ फाइनल कॉल. फाइनल कॉल भी जा सकता है. A call is a demand by the company to pay remaining amount other than application and allotment money on a share. मैंने ऑलरेडी आपको कहा एप्लीकेशन मनी 200 था, फिर आपने बाकी का पेमेंट पे किया, तो आपकी जो भी 300 रुपये बैलेंसिंग है वो आप पे कीजिए. सो एटलीस्ट 14 days नोटिस मस्ट बी गिवन टू शेयर होल्डर फॉर पेमेंट ऑफ द कॉल. तो सपोज आपको 14 days दिए जाएंगे कि आप अपने आउटस्टैंडिंग जो भी पैसे बाकी है वो जल्द से जल्द पे कीजिए. ओके, आपको एक नोटिस भी आएगी. तो इसी को हम कहेंगे कॉल्स ऑन शेयर्स. ओके, तो आई होप आपको इतनी सब जो भी मैंने समझा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वो आपको समझे होंगे. ओके, सो कॉल्स ऑन शेयर्स क्लियर हो गया यहाँ. फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स होगा इतने टॉपिक्स में तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. और जितने भी आपके दोस्त जो 12th में हो या जिनको इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर है उनके साथ हमारे वीडियो शेयर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तो फिलहाल के लिए बाय.